नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद एक बयान देकर घिरे। उन्होंने कहा कि रोंदे बांटने, जो बाप रोंदा चलाता है और बेटा ज्ञान बांट रहा है। उसके बाद पूर्व विधायक माविया अली उन पर फायर हुए। उन्होंने कहा कि गरीब और पिछड़े और दलित समाज के नेताओं को इमरान मसूद बर्दाश्त नहीं करते वो कि राजनीति करे, कि एक गरीब का भी बेटा विधायक बने, वो उनको पसंद नहीं है। उसके बाद इमरान मसूद ने फिर कहा कि हम 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लड़ेंगे। कहने को तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन ये गठबंधन सहारनपुर में राड बंधन बन गया है और कहीं ना कहीं दोनों ओर से नेताओं के बीच कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप और कहीं ना कहीं राजनीति सर्द मौसम में गर्म हो चली है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ सपा के फायर ब्रांड नेता माविया अली, पूर्व विधायक, हम उनसे बात करेंगे। अब 403 सीट पर जब लड़ने की बात आई है तो जवाब हम इनसे ही ले लेते हैं। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार प्रशांत भाई। जब गठबंधन आपका यूपी में है सपा कांग्रेस से और लोकसभा चुनाव में आप लड़े भी, आपने उनको सीटें ज्यादा भी दी, 403 सीट पर जो लड़ने की बात इमरान मसूद कह रहे हैं कि 403 सीट पर हमें लड़ेंगे, क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी की तरफ से तो कांग्रेस के लिए कभी कोई ऐसी बात नहीं कही गई और हमेशा ही इमरान मसूद जो प्रियंका की टीम के आदमी हैं वो गठबंधन को तोड़ने जैसी बात करें। पहले उन्होंने संदीप चौधरी का टिकट डिक्लेयर कर दिया गंगों से। उसके बाद उन्होंने अब ये 2 सीटें कह दी कि इन 2 सीटों पर मैं लड़ूंगा। एक बार कह दिया कि 7 सीटों पर मैं लड़ूंगा। गठबंधन की एक गरिमा होनी चाहिए, लेकिन जितने भी प्रियंका गांधी के ग्रुप के लोग हैं वो हमेशा उनका ये प्रयास है कि गठबंधन में गाड़ डले और राहुल गांधी को कमजोर साबित किया जाए। नहीं, आप जो विधायक जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी नहीं चाहती कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति में मजबूत हो और राहुल गांधी नेतृत्व करें इस बड़े इंडी गठबंधन का, तो ये आप जो आरोप लगा रहे हैं कि घर के अंदर के ही लोग नहीं चाहते, किस बिहाफ पर आप लगा रहे हैं? आप ये बताओ कि कांग्रेस की कितनी बड़ी शक्ति है। अभी वो 22 के अंदर चुनाव लड़े विधानसभा का तो सीटें जीते 1.5 विधानसभा की, और पार्लियामेंट का चुनाव लड़े वो 19 के अंदर, अमेठी भी हार गए, सिर्फ रायबरेली जीते। जो 1.5 जिले की पार्टी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर, वो 403 सीटों पे लड़ने की अगर बात कर रही तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इमरान मसूद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, उनको फायदा देने वाली बात कर रहा है ना। इसका मतलब अगर वो अलग अलग लड़ने की बात कर रहा है और कांग्रेस को 403 सीटें लड़ाने की बात कर रहा है, इसका मतलब यह होगा कि 403 सीटों पे वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात कर रहा है। जो विधानसभा में सन 2022 में 1.5 सीटें लेके आए थे विधानसभा की, और 1.5 जिले की पार्टी है ये, आधा जिला अमेठी और 1 जिला रायबरेली, वो ये बात करे कि हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आप ये समझ लो कि वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वाली बात है ना। और वो खुद ही इस बात को कहें भी कि मुख्यमंत्री जो है बहुत ईमानदार आदमी है। नहीं तो एक विपक्ष का नेता क्या मुख्यमंत्री की बड़ाई नहीं कर सकता? उसको अधिकार नहीं? भाई वो सांसद हैं सहारनपुर के, वो भी एक उसी सिस्टम में आते हैं जिसमें मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि। तो क्या एक मुख्यमंत्री, जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनकी बीजेपी के लोग बड़ाई करते थे कि अच्छा काम किया है, विधायक उनको सदन में खुद बधाई देते थे। अखिलेश जी ने अच्छा काम किया था तो इसलिए विपक्ष के लोग तारीफ किया गया था। योगी जी ने कौन सा अच्छा काम किया? खुद सीजीआई ने ये बात कही, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ये बात करे, 5 सदस्य पीठ के लोग ये बात करें कि जब कानून का राज खत्म हो जाता है तब बुलडोजर चलता है। तो बुलडोजर चलना, बुलडोजर अपराधी के, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही भाई, अपराधी के, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जब कानून का राज खत्म हो जाता है तो बुलडोजर चलता है। अपराधी के घर पर बुलडोजर चलना कोई गलत है क्या? सीजीआई गलत कह रहा है क्या? अगर जो सीजीआई, सुनो, सीजीआई वो तो अगर कोई अपराधी नहीं है कि जो ये कब का काम कर रहे थे, जो 2 भाई हैं ये, क्योंकि उनकी जाति वो तो क्या रहे मुख्यमंत्री, तो कब को चलेगा बुलडोजर? मुख्यमंत्री चलेगा तो मुख्यमंत्री ने कहा, तो विधानसभा में मुख्यमंत्री ने ये कहा कि बता आप समाजवादी सरकार में उन्नको लाइसेंस दिया था, आपकी सरकार ने लाइसेंस दिया था उनको। अरे समाजवादी सरकार ने लाइसेंस, अखिलेश जी के साथ फोटो भी दिखाया समाजवादी सरकार ने। ये इतने सारे जो है, उन्होंने ये कहा था कि एसटीएफ का सिपाही वह पक्का सफाई। समाजवादी पार्टी ने इतने सारे ये हाईवे बनाए थे, समाजवादी पार्टी ने मेट्रो चलाई थी, इसके बारे में तो कभी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। ये मेट्रो समाजवादी पार्टी ने चलाई थी, ये जो है दिल्ली से लेके नोएडा से लेके समाजवादी सरकार में ये इतने सारे हाईवे बने, इतना सारा काम हुआ, ये तो कभी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। आप ये बताइए, समाजवादी सरकार में उनको लाइसेंस दिया गया था नहीं? आपकी सरकार में, जब आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी,
उस समय उनको लाइसेंस क्यों दिया अगर गया प्रशांत भाई को बंदूक का लाइसेंस समाजवादी पार्टी की सरकार में मिलेगा और वो योगी की सरकार में हत्या करेंगे किसी की, तो आपके जो खिलाफ केस चलेगा वो योगी की सरकार में चलेगा, एक्शन योगी की सरकार लेगी कि समाजवादी सरकार जिम्मेदार होगी? ये तो समाजवादी, अब लाइसेंस तो एक ये प्रक्रिया जो आप 9 साल से सरकार के अंदर बैठे, अगर कोई लाइसेंस इशू हुआ था कि वो ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही, इस सरकार का काम था ना। तो बुलडोजर चला क्यों नहीं रहा है? हम ये कह रहे हैं कि वो बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं? वो ईमानदार मुख्यमंत्री इमरान मसूद के ईमानदार मुख्यमंत्री बुलडोजर क्यों चला रहे सहारनपुर के अंदर उन लोगों पे जो इतना बड़ा कफ माफिया है और इतना बड़ा जो है लाखों हजारों लोगों को जिसने नुकसान पहुंचाने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली बात इमरान मसूद इसलिए करते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेल रहा है, इसलिए वो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ईमानदार है। ईमानदार मुख्यमंत्री जो है बुलडोजर जो है वो उनके नहीं चलाने का, जो इतने सारे लोगों को कफ की दवाई के माध्यम से मार देंगे। तो जो आरोपी, मैं कह रहा सीजीआई कह रही है बात, सीजीआई ने ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने यह बात कही कि कानून का राज जब खत्म हो जाता है तब बुलडोजर चलता है। कानून का राज खत्म हो गया। सीजीआई ने तो जब भी टिप्पणी की थी, जब अखिलेश यादव की सरकार में अनैस्य लगाया था लोगों पर, विधायकों पर, विधायकों की गिरफ्तारियां हुई थी कि भाई उत्तर प्रदेश में कानून का राज ही नहीं है। जब भी तो आपकी सरकार पर टिप्पणी सीजीआई ने की थी उस समय। उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस भी किसी विधायक के खिलाफ कार्य हुआ होगा उसके खिलाफ कार्य होगा, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई होगी और जांच होने के बाद उनके खिलाफ उसी तरह की कार्रवाई होगी जब जांच हो गई होगी कि ये दोषी हैं कि नहीं है। लेकिन अगर प्राइमरी रिपोर्ट आप किसी के खिलाफ, अभी ब्रिजेश के खिलाफ आप प्राइमरी रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाएंगे तो प्राइमरी रिपोर्ट तो लेगा ना थाना, तो आप प्राइमरी रिपोर्ट को कम करके ये दिखाना चाह रहे कि जीरो टैलेंट है। तो विभोर राणा को कौन बचा रहा? विभोर राणा को कौन बचा रहा? कौन बुलडोजर ने चलवा रहा? तो लेकिन बुलडोजर किसे चलाना था? आपको मुझे चलाना था क्या? नहीं, बुलडोजर तो मुख्यमंत्री को बुलडोजर चलाने का शौक है तो चला क्यों नहीं रहा है? वो तो हमारे इमरान मसूद के ईमानदार मुख्यमंत्री वहां क्यों बेईमान हो गए भाई? तो इमरान मसूद को बोलना चाहिए था। आप कहते हैं कि सांसद जी इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि ईमानदार आदमी है। इमरान मसूद को तो काम भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना। तो कैसे मतलब जिस तरीके से आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं, फिर अरे यार जो आदमी 1.5 सीट जीत के आया हो विधानसभा की सन 2022 में, और जो आदमी 19 के अंदर जो है अमेठी भी हार गया हो, वो ये कह रहे हैं हम 403 सीटों पर लड़ेंगे। तो 403 सीटों पर लड़के किसको फायदा पहुंचाएगा? इमरान मसूद को क्या लाभ होगा? योगी को लाभ पहुंचा। एक बात बताओ आप, ये इतने सारे सांसद हैं और बाकी के 6 सांसद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और 99 सांसद जो है पूरे देश के अंदर है कांग्रेस के। किसने ये बात कही कि मुख्यमंत्री ईमानदार है उत्तर प्रदेश के? समझ में आ रही बात? ये आपको समझना चाहिए ना प्रशांत भाई। हम तो समझ रहे हैं, आप भी तो समझ रहे हैं। अगर कोई ये कहने लगे कि बात बताइए, आप जब आप विधायक भी रहे, विधान सदन चुनाव कैसे लड़ोगे उनके खिलाफ? आप चुनाव कैसे लड़ोगे? एक ईमानदार मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रियंका गांधी की टीम एक ईमानदार मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव कैसे लड़ेगी? आप 403 सीटों पे सदन के सदस्य आप हैं, सदन के सदस्य तो आप भी रहे ना, सदन के सदस्य तो आप भी रहे। और ये राजनीति का एक दस्तूर होता है, विपक्ष की अच्छाई या ये व्यवहारिक बात हो रही थी। लेकिन जो सांसद इमरान मसूद, शिष्टाचार की बात, इमरान मसूद की मैं मंत्री को क्लीन चिट दे रहे हैं। इमरान मसूद की एक बात मुझे बताओ, आपकी जो मैं बात से मैं सहमत हूं कि आप इस बात को कह रहे कि बुलडोजर चलना चाहिए, वो कार्रवाई का शासन का हिस्सा। लेकिन मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि इमरान मसूद जो लगातार, पहले वो कहते कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर्वत चल न जाए, फिर वो होली खेलने जाते हैं, गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं। उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ, या इलाही अल्लाह, वो कलमा पढ़ देते हैं। तो ये पूरा उनकी जो राजनीति है, उनकी पूरा जो सिस्टम है, ये किस तरीके से वो करना चाहते हैं राजनीति, वो क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाते अन्य मुस्लिम नेताओं को? नहीं, वो तो अन्य मुस्लिम को नहीं, किसी गरीब आदमी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। कोई भी गरीब आदमी पर आरोप लग रहे हैं, गरीब आदमी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। किसी को रंदे वाला बताएंगे, किसी को गिसाई वाला बताएंगे। गिसाई वालों ने और रंदे वालों ने सड़क पर लाके खड़ा कर दिया सांसद को। हमारे जैसे गरीब लोगों से, हमारे जैसे ठेली वालों से, हमारे जैसे रिक्शे वालों से हाथ मिलाते फिर रहे। गरीब आदमी लाख खड़ा कर देना, सांसद तो मिला, सड़क पर लाख खड़ा कर दिया। उससे पहले, परसों से पहले क्यों नहीं मिला रहे थे? परसों ही नहीं, रंदे वालों ने लाके सड़क पर खड़ा कर दिया ना सांसद को। सांसद को जहां सड़क पर रहना चाहिए था वहां खड़ा कर दिया। देवबंद में आपने उनके देवबंद से काफी अच्छी खासी वोट उनको मिली, और समाजवादी का काफी वोट उनको मिला, पीडीए गठबंधन का। देवबंद से उनका क्यों उचित दूरी उन्होंने अपनी बनाई? देवबंद में आते क्यों नहीं? डरते हैं क्या यहाँ से? एक दो बात से कहते सुनी, बता जा रहे कि फोन गया, यहाँ बता जाना आज के बाद क्या मामला, उसकी तो जानकारी होगी आपको भी। मैं ऐसा बिल्कुल, ये बात गलत है कि देवबंद से किसी ने फोन किया होगा। देवबंद में आने से कोई डर वाली बात है? पूरे जिले की 7 सीटें हैं, 7 सीटों में एक देवबंद भी है। लोकसभा के अंदर 5 सीटें हैं, उसमें एक देवबंद भी है। सहारनपुर का सांसद हो या सहारनपुर का किसी भी पार्टी का कोई नेता हो,
या पूरे प्रदेश का या पूरे देश का नेता हो, कोई भी किसी पार्टी का आदमी किसी नेता को किसी भी विधानसभा में आने से कैसे रोक सके? ये तो उनकी तरफ से उड़ाई हुई बात होगी, ऐसा तो कोई कभी भी नहीं रहा। नहीं, वहां पे 1-2 बार आए शिकायत, फिर वो जैसे डाक बंगले पे बैठेंगे, समस्याएं सुनेंगे, फिर वो आई नहीं। कहाँ बैठ रहे, कहाँ की समस्या, किसकी समस्या? बोलना है, जुबानजोरी करनी है। भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना है, 403 सीटें लेंगे, 1.5 सीट की विधानसभा उनकी और 1.5 जिले की पार्टी पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर कह रही है हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब योगी जी को फायदा पहुंचाओगे, और योगी जी उनके ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, योगी जी से उनकी मित्रता है। अखिलेश जी ने कहा क्या बोलने को? अरे अखिलेश जी कहे होगा कि सहारनपुर के अंदर ये आप बड़े करीबी है उनके स्थानीय, ये अखिलेश जी क्या बड़े प्रियंका गांधी ने कहा था ये बोलने के लिए, राहुल प्रियंका गांधी ने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा, प्रियंका वो तो इमरान मसूद का, मैं आपसे पूछ रहा, गांधी ने कहा इमरान मसूद, मैं आपसे पूछ रहा कि आपको अखिलेश जी ने कहा कि भाई ये कहो माविया भाई, ये कहो प्रियंका गांधी ने कहा क्या ये कहने के लिए 403 सीटों पर चुनाव लड़े? क्या पता राहुल गांधी ने कहा क्या? कहा होगा पीछे से, तो हो सकता है सबको कहा हो, तो आपको भी कहा। मैं हमारी हाँ स्वस्थ लोकतंत्र है, समाजवादी पार्टी में स्वस्थ लोकतंत्र है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो हर एक चीज पे पूरी पार्टी पे निगाह बना कर वो तो कहते हैं कि मैं अखिलेश यादव के लेवल का नेता हूं, मैं इनका क्या जवाब दूंगा? जो नेता छोड़िए, सहारनपुर के जो नेता बोल रहे इशारों में उन्होंने कहा कि मैं तो इनके बातों का मैं क्या जवाब दूं, मैं तो अखिलेश की बातों का जवाब दूंगा, अखिलेश से मेरा कंपेयर है, अखिलेश के बराबर का नेता हूँ। अखिलेश जी कहते हैं कि कोई छोटे नेता, तो क्या मामला है? अखिलेश जी छोटे नेता बताते हैं कि ये कोई सहारनपुर के छोटे नेता। अभी सन 2022 के अंदर शोर मचा के मेरा कुत्ता बना दिया, मेरा कुत्ता बना दिया, अखिलेश के बराबर के नेता है, मेरा कुत्ता बना दिया, मेरा कुत्ता बना दिया, ये अखिलेश के बराबर के नेता है। आपको लग रहा क्या अखिलेश के बराबर किसने बनाया था? आपको लग रहा क्या अखिलेश के बराबर कुत्ता किसने बनाया? आपको लग रहा है इमरान मसूद अखिलेश के बराबर के नेता है? मैं क्या बताऊं, आपको लग रहा? वो तो लोकतंत्र कोई कुछ भी कह सकता है। ये प्रियंका गांधी के चमचे हैं। प्रियंका गांधी की पूरी टीम राहुल गांधी को फेलियर दिखाना चाहती है, और प्रियंका गांधी के ही कहने से उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारी बातें हो कि 403 सीटें लड़ेंगे। अरे आप 2 लोकसभा तो लड़ लो, 2 लोकसभा तो जीत लो, पूरी 2 विधानसभा ही जीत लो, 1.5 विधानसभा है तुम्हारे पास। पिछली बार तुमने चुनाव लड़ा और अमेठी तुम हार गए। आप बात कर रहे हैं 403 सीटें लड़ने की, आप तो अकेले लड़ रहे थे, 403 ही तो लड़ी थी 22 में। 22 में कांग्रेस ने 403 सीटें लड़ी थी और 1.5 विधानसभा जीत के आए, और 19 के अंदर जो है आपने 80 लोकसभा लड़ी थी, 1 लोकसभा जीत के आया रायबरेली, आप अमेठी भी हार गए। आप 403 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, आप 403 सीटों में लड़ने की बात कर रहे हैं, 403 सीटों में मजबूत होने की बात कर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से इनका मित्रत्व है। मित्र? हाँ, ये उन सबूत है आपके पास? आप जाके 5KD के रजिस्टर छनवा लो, कितनी बार जा चुके। अच्छा, और कौन लेकर जाता है? अभी ये तो प्रशांत भाई आप भी जानो कौन लेके जाएगा, मेरे से ना पूछो, मेरे को आपको तो पता होगा ना, आप भी जानो कौन लेके जाएगा, कोई तो लेके जाता होगा पीछे से, आपको ही पता है कौन लेके जाए। ना मुझे क्या पता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बात है, और सहारनपुर के नंदे वाले, सहारनपुर के घिसाई वाले, सहारनपुर के मालिश करने वाले इतने मजबूत है कि इमरान मसूद को लाके सड़क पे खड़ा कर दिया 3 दिन के अंदर, और क्या नहीं। इसलिए गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की कतई जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी सक्षम है 403 की 3 सीटों पर लड़ने में। जो आदमी 22 के अंदर 1.5 सीट जीत के लाया विधानसभा की, और 19 के अंदर 1 सीट लोकसभा की जीत के लाया, उसको ये अधिकार नहीं है कहने के 403 सीटों पर हम बहुत मजबूत है। 403 सीट तो उत्तर प्रदेश की मैं मानता हूं कि कांग्रेस वहां पे, तो क्या मान लें कि गठबंधन खत्म? गठबंधन तो राहुल गांधी के साथ है। अच्छा, समाजवादी पार्टी प्रियंका का, अखिलेश जी का और राहुल गांधी का है। प्रियंका कहाँ जाती है? प्रियंका जाती है तो प्रियंका के गुर्गे तो हैं, इमरान मसूद प्रियंका के तो गुर्गे हैं। गुर्गे सांसद है ना? अरे गुर्गे हैं, जनप्रतिनिधि बैठते हैं, बता रहे। अरे सांसद सहारनपुर के सांसद है, माननीय है जीते हुए। तो हमने कब कहा कि सांसद नहीं है? हमने कब कहा सांसद नहीं? आप गुर्गा बता रहे। पार्टी के एतबार से वो राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए प्रियंका गांधी की बात करता है। आपको तो पता है सभी, आप प्रशांत तो राहुल गांधी जी को बताओ ना जाकर, भाई ऐसा चल रहा है, वो आप जो जैसा आप गुर्गा बता रहे किस तरीके का बयान कर रहा है, अब ये तो अखिलेश जी को बताओ, आप अखिलेश जी बताएंगे। ये तो राहुल गांधी जी की अपनी प्रॉब्लम है ना। देखो आप एक बात देखो ना यार, मध्य प्रदेश आप हार गए, राजस्थान आप हार गए, आप महाराष्ट्र हार गए, आप हरियाणा हार गए, बहुत मजबूत हरियाणा में चुनाव लड़ रहे थे, कोई जरूरत नहीं है वहां सीन की। गुर्गे वही बात कर रहे थे, यहाँ से तो अखिलेश जी बहुत कमजोर है। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ कह रहे थे कि बहुत कमजोर हैं। और बिहार के अंदर जो है आप 61 सीटें लेके चुनाव लड़े, और 72 पे कुछ पे फ्रेंडली मैच कर रहे थे, आप फ्रेंडली जो है चुनाव लड़ रहे थे, आप सीटें जीत के ला रहे 6। यार औकात के हिसाब से तो बात करनी चाहिए ना। तो देवबंद से अगर इनसे कांग्रेस का प्रत्याशी कौन हो सकता है?
वो तो प्रॉब्लम उनकी है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। समाजवादी हमारा तो सिर्फ एक लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए की सरकार बने, मुख्यमंत्री अखिलेश जी बने। हमारा टिकट में चुनाव लड़ने में कोई किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं, पार्टी के जो दिशा निर्देश होंगे वो करेंगे। हम टिकटों की वजह से नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम तो सिर्फ पीडीए की सरकार बनाने के लिए, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे लेकिन लड़ाई तो समाजवाद में भी काफी है, हैं। समाजवादी पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, बहुत सब गुटबाजी है। कहाँ गुट भाई, सारे एक साथ नहीं बोल रहे। 17 में भी कहाँ बोल देखिए, रहे कहाँ? 17 में आप जब आप चुनाव लड़े आपको हरवाने में लग गए, जब 22 में आपको टिकट नहीं मिला फिर आपका गुट लग गया, फिर 27 का आप चुनाव में पता नहीं किसको क्या होगा। ये भी तो रोकोगे, कैसे रोकोगे आप इसको? मैं कह रहा कि हम टिकट के इच्छुक नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे टिकट देंगे उस चुनाव लड़ा। मैं कह रहा ना, पक्के दिल से। पक्के दिल से कह रहा, हमारा तो लक्ष्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना, अखिलेश जी को, और पीडीए की सरकार बनाना है। हमें टिकट हो न हो, कभी कुछ मिले ना मिले, इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। तो अखिलेश जी को बताया यहाँ के हालात क्या चल रहे? अखिलेश जी महाराज इतने बड़े नेता हैं, उनको क्या पता नहीं होगा सब चीजों का क्या हाल है, सब पता है। कब बात हुई थी? बात हुई आपकी कभी अभी हुई? शादी में आए थे तब मुलाकात हुई थी सहारनपुर। बताया था कुछ? नहीं, वो उनके सामने तो 1 लाख नेता ऐसे ऐसे हैं, जैसे इमरान मसूद, क्या बताना है। ये तो बहुत बड़े, हमारे जो ये इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे सिपाही, इतनी सारी फौज समाजवादी की, ये तो ये बता रही है। अच्छा, मेरा आपसे क्योंकि ये तो चल रही है, 403 सीटों लड़ाने की बात कर रहे सांसद है बरार, तो मेरा आपसे एक सीधा सवाल है। बिल्कुल देवबंद की मैं बात करूंगा, तो देवबंद एक बड़ा हॉट विधानसभा मानी जाती है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। मावी आलू उसमें अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखो भाई, मैं तो समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी पार्टी के लिए एक एक वोट इकट्ठा करना हमारा काम है। समाजवादी पार्टी के लिए एक एक वोट इकट्ठा करेंगे, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समाजवादी पार्टी टिकट देगी उसको पूरी ईमानदारी से जितवाने का काम करेंगे। बस इतनी हमारी भूमिका है, एक कार्यकर्ता जितनी। ना हम नेता है, ना हम टिकट बांटते फिरते, हम कोई नेता नहीं है। लेकिन अगर कोई समाजवादी पार्टी को या पीडीए को कमजोर करने की बात करेगा, भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल बन के, और समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की बात करेगा, समाजवादी पार्टी के वोट से ही सांसद बन के, और समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की बात करेगा, तो उसको तो जवाब दिया जाएगा हर हाल में। अच्छा, एक आरोप लगता है कि सीट बचाने के लिए हो सकता है इमरान मसूद अभी इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हो, और जब 27 का चुनाव हो तो माविया लिए इमरान मसूद एक ही गाड़ी में प्रचार करते मिला। फिर हमारा कांग्रेस से गठबंधन है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे सहारनपुर के अंदर। लड़ेंगे। जो जो सीटें जिसके पास होंगी वहां वहां चुनाव लड़ेंगे। रामपुर की सीट कांग्रेस के पास जानी तय है, एकमात्र रामपुर की सीट ही जानी है, बाकी 6 पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 6 पे चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। 1 लाख शोर ये प्रियंका गांधी की टीम में चाले, इतनी ही सीटों पे समाजवादी को चुनाव लड़ना है। आशु मलिक को हर हाल में दियाद से लड़ना है, और उमर अली खान को बेड़ से लड़ना है। सपने पालना छोड़ दे आदमी, ये सिर्फ जो है अपने ऊपर से, यहाँ से तुझे लड़ा दूंगा, वहां से तुझे लड़ा दूंगा, अपने टिकट के नंबर पे तो फिर ये कहते हैं यार कुत्ता बना दिया, कुत्ता बना दिया। तुम कहाँ किसी को टिकट दे लोगे? तो ये मान के चले कि जो ये रार है भी थमने वाली नहीं है, 27 तक चलेगी। समाजवादी पार्टी की कांग्रेस से कोई राड़ नहीं है। कांग्रेस की कांग्रेस से आपस में राड़ है। प्रियंका गांधी का जो ग्रुप है एक, वो राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए ये सारे काम करे। समाजवादी पार्टी से क्या राड़? राहुल गांधी तो कुछ नहीं कर रहे। तो प्रियंका गांधी के जो नजदीकी हैं, जो सांसद महोदय हैं, और वो नहीं चाहते कि अच्छा, अभी किसने कहा था कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री होना? किसने कहा था? आपने तो कहा नहीं था। एक कांग्रेस नेता का एक को बयान हो रहा है कि और उन्होंने कहा कि भाई प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, इंदिरा गांधी की तरह काम करेगी। मतलब ये कि राहुल गांधी इंदिरा गांधी की तरह काम नहीं कर सकते। तो मतलब तो वही होना परेशान भाई कि वो प्रियंका गांधी की टीम है। तो ये थे पूर्व विधायक मावियाली, जो सीधे सीधे फायर है और कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की टीम की यूपी में नहीं चलने वाली है। कांग्रेस से जो पीडीए का सपा का गठबंधन है वो रहेगा, और कांग्रेस को सहारनपुर में 1 सीट केवल रामपुर मिलेगी, 6 सीट बिल्कुल नहीं दी जाएगी, वो समाजवादी की, और समाजवादी उन पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो साफ साफ सीधी बात है कि ये मैसेज जो मावियाली पूर्व विधायक हैं और अखिलेश यादव के बड़े करीबी नेता, बड़े नजदीकी नेता माने जाते हैं, उन्होंने साफ साफ इशारों में कह दिया है कि सहारनपुर में केवल 1 सीट कांग्रेस गठबंधन को हम देंगे, वो लड़े ना लड़े वो उनकी इच्छा की बात है। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।